तो गुड आफ्टरनून। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है एक बार आपको एक बार फिर से मेरे नई वीडियो में। तो जो भी साथी पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। तो थोड़े बहुत आज मेरे तबीयत ख़राब है जिसकी वजह से हो सकता है आपको वॉइस आज थोड़े डिफरेंट, मतलब ऐसा लग रहा होगा कि भारी भारी सा आवाज़ आ रहा है। तो थोड़े बहुत सर्दी खांसी और फीवर की वजह से ऐसा है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, दवा वगैरह ले लिया हूँ, बाकी सब ठीक है। और आज हम बात करेंगे जो SSGD की ट्रेनिंग के ऊपर, ठीक है। जो SSGD की ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई भी फोर्स में हो, BSF, ITBP, CISF, CRPF, SSB और SSF। तो SSF को तो छोड़ दो, ये 4-5 फोर्स हो गए जिसका 47 वीक का ट्रेनिंग होता है। तो आज हम पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा, तो जो भी साथी हमारे ट्रेनिंग कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक वॉच करेंगे, फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है, कि मैं क्या बोला हूँ, नहीं बोला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रेनिंग जर्नी का, ठीक है। ट्रेनिंग जर्नी में हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आप जाते हो, एंट्री वगैरह करते हो, अपना ज्वाइनिंग लेटर देते हो, वहाँ पे ID वगैरह एंट्री आपका हो जाता है नॉर्मली। एंट्री होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वो 0 वीक में होता है सारे फोर्सों का। जितने भी हमारे CAPF के अंदर 4-5 फोर्स आते हैं, या तो टोटल तो 6-7 आते हैं, लेकिन 4-5 को ही लेकर के चलते हैं। तो जिनका ट्रेनिंग 47 वीक का होता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल आपका 0 वीक यानी कि 10 से 12 दिन लगभग लग जाते हैं, उसको 0 वीक में ही बोला जाता है। बाकी CRPF का हो गया तो उनका पहले ही ज्वाइनिंग करा लिया जाता है, तो उनका कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छा भी है, इधर टाइम दे देते हैं उनका कि इतना से इतना के बीच में आप आओ, अपना ट्रेनिंग ज्वाइन कर लो। अच्छा है उनके लिए, 1.5-2 महीने ऐसे ही आपका सैलरी मिल जाता है, बढ़िया है। बाकी दूसरे फोर्स में ऐसा नहीं है, आपको जब भी ज्वाइनिंग करते हो आपका 0 वीक में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। BSF में तो ऐसा भी है कि अभी तक 9 मार्च को उनका ज्वाइनिंग हुआ, आज कितना हो गया, अप्रैल 4 हो गया, उनका अभी तक ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट हो गया है। क्या बोलते हैं, मेडिकल वगैरह कुछ हुआ ही नहीं। एक दोस्त कल कमेंट किया था, पता पूछ रहा था भैया कि कोई दिक्कत हुआ क्या, मैं बता दिया यार कोई दिक्कत नहीं, आप अपना ट्रेनिंग पे ध्यान दो, ठीक है। तो आपका 0 वीक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल ये सब होने के बाद आपका 47 वीक का ट्रेनिंग होता है। तो 47 वीक में तो पहले 4 वीक लास्ट का हटा दो, ठीक है। आपका ट्रेनिंग जो POP है वो 43 वीक में ही हो जाते हैं। ऐसा क्यों आप पूछोगे, तो जो 4 वीक लास्ट के होते हैं वो आपका 4 वीक प्री कमांडो ट्रेनिंग या फिर CRT उसे बोला जाता है अभी नए में, तो वो आपका 4 वीक का होता है। तो आपका POP होने के जस्ट बाद होता है, यानी कि 10 महीने का आपका ट्रेनिंग होगा और 1 महीने का आपको प्री कमांडो या फिर CRT उसको बोलते हैं, तो ट्रेनिंग होगा। तो ट्रेनिंग जब आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, तो सबसे पहले आपका जितने भी वहाँ पे RTC जहाँ भी आप ट्रेनिंग कर रहे हो, तो सबसे पहले तो आप रिस्पेक्ट से बात करो। जो भी चीज़ जो भी है वहाँ के उस्ताद हो आपके, आप जो अंडर ट्रेनिंग हो, कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है, तो सबसे पहले रिस्पेक्ट फौज में बहुत ज़रूरी है। तो अपने से सीनियर को सबसे पहले रिस्पेक्ट देना सीख लो, ठीक है, तो आपके लिए अच्छी रहेगी। दूसरा, जब आपका ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट होता है तो जो आपका फिजिकल होता है, ड्रिल होता है, यानी कि फिजिकल यानी कि PT ड्रिल और WT, जो इसमें इंस्ट्रक्टर होते हैं वो मेनली ज़्यादातर के कांस्टेबल रैंक के ही होते हैं। 1-2 हेड कांस्टेबल भी मिल जाएंगे, ठीक है, हाँ, लेकिन ज़्यादातर हमारे ही रैंक के होते हैं। तो जो भी हो, आप ज़्यादा उनको जितना रिस्पेक्ट दोगे उनको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि फौज का पहला नियम है डिसिप्लिन और दूसरा है रिस्पेक्ट। ये आपका कभी कम नहीं होना चाहिए। ट्रेनिंग जब आपका स्टार्ट होगा, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, 3 से 4 वीक तक आपको थोड़ा बहुत दिक्कत होगा सेटल होने में। किसी भी फोर्स में ट्रेनिंग कर रहे हो आप, होता क्या है, रिजल्ट होने के बाद आप थोड़ा बहुत रनिंग करते हो और अपना घर पे आराम वगैरह करते हो, पढ़ाई वगैरह करते हो, तो उतना ये नहीं रहेगा। आपका जो 43 वीक का ट्रेनिंग होगा और उसके बाद एक लास्ट का 4 वीक छोड़ दो CRT वाला, तो उसमें क्या होता है, आपका पूरा दिन आपको रग रग बट्टा ये सब होते रहता है, ठीक है। तो वो सब शुरू से लेकर के लास्ट तक होते रहेगा। ट्रेनिंग में बेगर मतलब के पनिशमेंट वगैरह मिलते रहेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि यार मतलब ये क्या हो रहा है, कि बेगर मतलब कि मैं कुछ किया नहीं फिर भी पनिशमेंट मिल रहा है। तो उन सब चीज़ों से घबराना नहीं है, क्योंकि वो सब ट्रेनिंग का पार्ट है। तो ट्रेनिंग आपका जब स्टार्ट हो जाएगा, बता दिया, 3 से 4 वीक तक आपका दिक्कत हो जाएगा। जैसे दिक्कत ये होता है कि आपको कपड़े वगैरह चेंज करने का टाइम नहीं मिलता, आप शुरू शुरू में सेटल होने में बहुत समय लेते हो, कितना का सर्दी खांसी बुखार भी होता है, ठीक है। तो वहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह रहता है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में हो, ठीक है।
वो हो जाने के बाद आपका 4-5 जब ट्रेनिंग वीक गुजर जाएंगे, फिर आपका थोड़ा बहुत अब सैलरी के लिए भी इंतज़ार करोगे, क्योंकि सैलरी जब तक नहीं आता है थोड़ा अजीब टाइप का लगता है। पीछे आपका जो मिक्की वगैरह दिखते देख रहा है, ये सबको ध्यान मत दो, थोड़ा गंदगी वगैरह की वजह से देख रहे हो, कपड़ा वगैरह सब कुछ इधर ही पसारा हुआ है जिस वजह से। हाँ, तो हुआ क्या, जब आपका 4-5 वीक हो जाएगा और फिर कुछ दिन आपका थोड़ा मन वगैरह नहीं लगेगा जब तक सैलरी वगैरह नहीं आता है, ठीक है। सैलरी आने के बाद थोड़ा बहुत अच्छा खासा फील होने लगता है, क्योंकि आपका जब फर्स्ट कमाई आएगा लगेगा ज़िंदगी का हाँ कुछ कमाया हूँ। बहुत आप उस दिन खुश होंगे जब आपका पहला सैलरी आएगा, चाहे छोटा ही आए, लेकिन अपने बदौलत जो आता है उसका खुशी अलग ही होता है। सैलरी आने के बाद फिर आपको ट्रेनिंग में मन वगैरह लगने लगेगा अच्छा से, ठीक है। अब धीरे धीरे वर्किंग वगैरह होगा, आप कट बनना वगैरह सीख लोगे, ठीक है, मकरा करना सीख लोगे। तो इस सब को टेंशन मत लेना यार, ये सब ज़रूरी है ट्रेनिंग लाइफ में। अगर ऐसा आप नहीं करते हो तो जितना उस्ताद कराते हैं आप कर नहीं पाओगे। उनका क्या है, उनको बस एक विसिल मारना है, बाकी आपको करना तो आपको ही है। तो जो बोलते हैं भाई ये, तो उस्ताद को तो बस वही है, विसिल मारना है, बाकी कार्रवाई आपको करना है, ठीक है। बाकी सभी कोर्स के लगभग अभी तो सैलरी थोड़ा बहुत आ ही गए हैं, थोड़ा बहुत जो ITBP और BSF, क्योंकि ये लेट ज्वाइन किए थे तो इनका भी आ ही जाएगा। थोड़ा इंतज़ार कर लो जो भी साथी ट्रेनिंग कर रहे हैं, और SSB के भी आ जाएगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं, जब आपका धीरे धीरे आप ट्रेनिंग करने लगते हो, आपको नए नए अलग अलग जगह से सभी आए होते हैं, सभी स्टेट से आए होते हैं। तो शुरू में लोग अपने, होता ये है कि अपने स्टेट वाले की तरफ ज़्यादा भागते हैं, ठीक है। लेकिन हम जैसे बिहार यूपी वाले का है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो सबको समान अपने भाई की तरह मानते हैं। बिहार यूपी वालों का पता नहीं ये खासियत है या फिर उनकी कमज़ोरी है कि वो अपने जैसा ही सबको समझने लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है भाई, सब आदमी एक जैसा नहीं होता है। हम सब में अपने जैसा देखते हैं कि ये हमारे जैसा ही होगा, हमारे जैसा। किसी बात को, जैसे बिहार यूपी वाले जल्दी किसी चीज़ को बुरा वगैरह नहीं मानते, लेकिन मैं ट्रेनिंग में देखा अदर स्टेट के लड़के थोड़े थोड़े बात को लेकर के चिढ़ जाते थे, ठीक है। तो ये सब चिढ़ना विढ़ना मत भाई मेरे हिसाब से। बाकी आप ट्रेनिंग एंजॉय करो, बहुत ही मतलब गोल्डन ईयर होता है। अभी देखते होंगे आप लोग, मैं पुराना वीडियो वगैरह पोस्ट करता हूँ, बहुत मिस करता हूँ वो टाइम, ठीक है। ट्रेनिंग के बाद क्या है, मैं यूनिट में आया हूँ, डेली के डेली ड्यूटी जाना आना पड़ता है, ठीक है। वो तो आपको हमेशा करना ही है। जब आओगे आपको तब पता चलेगा। ट्रेनिंग में आपका 2 दिन ऑफ भी हो जाता है। सैटरडे को आपका हाफ डे रहता है, संडे को आपका छुट्टी रहता है, वर्किंग वगैरह होता है। और GH तो आते ही रहता है, वो सबको इंतज़ार रहता है। बाकी यहाँ जब यूनिट में आओगे, यहाँ कुछ नहीं है 24/7 हाजिर रहो, ठीक है। तो ट्रेनिंग का खूब बहुत सारा एंजॉय करो। जब आपका 10 से 12 वीक गुजर जाएंगे, फिर आप सोचोगे मिड टर्म के बारे में, ठीक है। आपको घर की याद आने लगेगी, क्योंकि शुरू में अलग ही उमंग रहेगा जब आप जाओगे ट्रेनिंग में कि बहुत ये होगा, वो करेंगे, ये करेंगे। लेकिन बाद में आपका धीरे धीरे वो सब कुछ सपना चकनाचूर होने लगेगा, सब कुछ आपको समझ में आने लगेगी कि ट्रेनिंग क्या है, नहीं है। ऐसे सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन 95% के साथ यही है, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। तो शुरू में तो आपका 10 से 12 वीक ऐसे ही निकल जाएगा। जब 12 से 15 वीक क्रॉस करोगे, फिर आप इंतज़ार करोगे यार 20 से 22 वीक कब होगा, मिड टर्म कब आएगा, घर कब जाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे करते करते आपका पनिशमेंट वगैरह सब कुछ मिलते रहते हैं। कभी ये बनाने के, कभी वीडियो वगैरह बनाने के लिए मैं भी 3-4 बार बिजी हुआ, और 10-11 बजे रात को मेरे पूरे प्लाटून का बुला करके सबको रगड़ा दिया जाता है, ठीक है। तो बहुत ऐसे चीज़ें होती, कुछ ऐसे मतलब लड़के रहेंगे जो कुछ भी कर लो मानने को तैयार ही नहीं रहेगा, वो कभी हमेशा जुबान लड़ाएगा, ठीक है। बहुत हमारे ट्रेनिंग टाइम में भी ऐसे बहुत सारे लड़के थे। तो मैं तो ऐसा नहीं करता था, लेकिन 2-3 बार वीडियो के कारण मैं फंसी हुआ, और प्लाटून को बहुत रगड़ा मिला। बाकी कट मारने में पूरा एक्सपर्ट था, ठीक है। थोड़ा भी इशू वगैरह होता था तो हॉस्पिटल चला जाता था। तो ये सब चीज़ें आप सब सीख जाओगे ट्रेनिंग में, कट कैसे मारना है। क्योंकि ट्रेनिंग के साथ साथ आपको कट मारना भी सीख जाओगे कि कैसे कट मारा जाता है, ठीक है। आपका जब 15 से 20 का आपका क्रॉस हो जाएगा, फिर आप मिड टर्म का इंतज़ार करोगे, ठीक है। मिड टर्म जब आपका आ जाएगा, 2 से 3 वीक रहेगा, आपका समय ही नहीं कटेगा यार, कब जाएगा नहीं जाएगा, पूरा एकदम लेजी जैसा होगा। एक एक दिन गिन के एकदम काटोगे, जब 2-3 वीक बचे रहेंगे, ठीक है। तो जब आपका धीरे धीरे मिड टर्म नज़दीक आ जाता है, जब 2-3 दिन बचेंगे, तो एक एक घंटा देख करके काटोगे यार,
कैसे जाऊँगा नहीं जाऊँगा, ये सब करते करते आपका मिड टर्म भी आ जाता है। मिड टर्म के बाद जब आप घर जाओगे, ठीक है, आपका ट्रेनिंग में इतना आदत ट्रेनिंग की चीज़ें शामिल हो गया रहेगा, कहीं भी विजिल वगैरह का आवाज़ आपको सुनाई देगा, आप सीधा सावधान हो जाओगे। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, जब कहीं भी बस वगैरह का भी सीटी वगैरह लगता था, मेरे को लगता है कि उस्ताद इधर सीटी मार रहा है। बाकी सबको, जितने भी आदमी को देखोगे आप, रिस्पेक्ट की नज़र से बात करोगे। इतना ट्रेनिंग का आपके अंदर हावी हो जाएगा ट्रेनिंग की चीज़ें, क्योंकि हमें जो 2400 घंटा जो ट्रेनिंग में होता है वही चीज़, जिस सर यस सर, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। कुछ आता है नहीं आता है, जी सर यस सर, बस करते रहो। तो ये सब चीज़ें हमारी हैबिट में शामिल हो जाती है। कहीं भी आप जाओगे, घर जाते रहोगे, तो मतलब अलग तरीके का फौज का पूरा मतलब ये आ जाएगा। कोई भी फोर्स का ट्रेनिंग कर रहे हो, ठीक है, सबके लिए मैं बता रहा हूँ। जब आप घर जाओगे, फिर आपका 14 दिन का जो मिड टर्म मिलता है, उसमें आप 14 दिन आपका ऐसे कटेगा। 2-3 दिन तो शुरू में अच्छा कटेगा, और उसके बाद उल्टा गिनती वहाँ से शुरू हो जाएगा। 10 दिन के बाद फिर से वही सोचने लगोगे। ऊपर से सबसे ज़्यादा जब ख़राब कब लगता है, जब घर जाते हो, उसमें आदमी पूछता है भाई घर जाना कब है। वो सबसे ख़राब चीज़ लगता है ट्रेनिंग के बाद। या फिर छुट्टी कभी जाते हो तो यार, आने से पहले आदमी जाने का पूछ लेता है, आप जाना कब है, ठीक कब जाओगे। यार जितना दिन कम से कम आया हूँ, उतना दिन खुशी से जी लेने दो। तो ये अलग ही लेवल के होते हैं गांव के आदमी, उसको कोई समझा नहीं सकता, ठीक है। तो ऐसे करते करते आपका 1 से 2 दिन जब बचेगा, तो फिर आपका आँख से आंसू आने लगेगा कि फिर से वही होगा। ऐसे करते करते आपका लास्ट दिन भी आ जाएगा। मिड टर्म जब ख़त्म हो जाएगा, जब रिटर्न आओगे यूनिट ट्रेनिंग सेंटर, फिर आपको दिन दुनिया अलग ही लगेगा, ठीक है। हमारे टाइम में तो रिटर्न आने के बाद ऐसा हुआ कि हमारा पहले दिन ही कदम दाल प्रैक्टिस शुरू हो गया, ठीक है। हमारा माहौल ही पूरा आरटीसी का चेंज हो गया था, क्योंकि डीआईजी चेंज हो गया था, जिस वजह से, ठीक है। तो जब आओगे आप, तो एकदम बहुत ही अजीब लगेगा, मतलब रोने का मन करेगा, एकदम लगेगा फिर कहाँ से इस जंगल में आ गया यार, यही था जिसका मैंने सपना देखा था। अब ये करते करते आपका धीरे धीरे फिर 5 से 7 वीक ऐसे निकल जाएगा। उसके बाद आपका फिर पीओपी का दिन नज़दीक आने लगेगा, 15 वीक बाकी रहेगा। फिर आपका पूरा ध्यान आपका पीओपी से शिफ्ट कर जाएगा। कितना जल्दी आ जाएगा पीओपी, 90 दिन, 100 दिन, 80 दिन, ऐसे आप काउंट करोगे। ऐसे करते करते आपका पीओपी का समय आ जाएगा। जब 30 से 35 दिन बचेंगे, फिर आपका तगड़ा वाला रगड़ा स्टार्ट होगा। गर्मी के समय है, तब तो समझ जाओ कि बुरा हाल हो जाएगा। पीओपी के प्रैक्टिस में पूरा दिन वही मतलब करते रहोगे, ठीक है। तो ऐसे करते करते आपका पीओपी का टाइम भी नज़दीक आ जाता है, ठीक है। और लास्ट में वो समय भी आ जाता है जिसको सभी ट्रेनिज का इंतज़ार रहता है, ठीक है। भगवान न करे किसी को ऐसा वैसा हो। वो एक दिन होता है पीओपी, जिसके लिए हम 10 महीने पूरा रगड़ा खाते हैं। हर एक का सपना होता है कि माँ बाप को बुलाऊं, ठीक है। पीओपी के समय लगभग 90% लड़के अपने माता पिता को बुलाते हैं, ठीक है, फैमिली को बुलाते हैं। जिसका खैर नहीं होता है, उनके लिए बहुत ही ख़राब लगता है, तो ठीक है। तो वो एक दिन के लिए आदमी 1 साल मेहनत करता है, ठीक है। तो पीओपी ऐसे करते करते आपका पीओपी हो जाएगा। पीओपी के दिन बहुत आप एकदम खुश रहोगे, अलग ही लेवल का अंदर से फीलिंग आएगा, एकदम लगेगा अपने आप बाजू सीख जाएगा। बाकी अब पीओपी की जब प्रैक्टिस होगा तो अब बाजू फेंकोगे ही नहीं, इतना आपको रगड़ा। धूप रहेगा तब तो बर्बाद हो जाएगी। हमारे टाइम में तो इतना धूप नहीं था, फिर भी बहुत दिक्कत हुआ, ठीक है। हमारे टाइम में तो ठंडी था, दिसंबर नवंबर का महीना था, ठीक है। ये करते करते फिर आपका ट्रेनिंग भी ख़त्म हो जाएगा। तो इससे पहले मैं बात करूँगा, ट्रेनिंग में जो सिक लीव होता है, वो आपका टोटल एचपीएल 20 होता है। तो आप जिस भी ट्रेनिंग सेंटर में हैं, आप तबीयत वगैरह ज़्यादा ख़राब होता है तो आप अपना सिक लीव ले सकते हो। इससे अगर ज़्यादा होता है तो आप बैच रेलीगेट नहीं होते हो, ठीक है। आपका 22-24 है, फिर भी आप नहीं होगे, आपको मिला लिया जाएगा। अगर आपके ट्रेनिंग सेंटर के आईजी डीआईजी जो भी है, कमांडेंट है, जो सीनियर वहाँ के हैं, वो अच्छे हैं तो आपका कुछ नहीं होगा। बाकी अगर 20 से नीचे है तो आपका कोई कुछ नहीं कर सकता, अच्छे हैं ख़राब हैं, तो आप उतना सिक वगैरह ले सकते हो। मेरा भी थोड़ा बहुत तबीयत ख़राब है, तो आपको आवाज़ से पता चल रहा होगा, ठीक है। तो बस इतना ही है, ज़्यादा सिक वगैरह नहीं लेना। लेकिन तबीयत अगर प्रॉपर जेन्युइन अगर ख़राब है तो बिल्कुल सिक वगैरह लेना, ठीक है। नहीं तो जिसके वजह से आपका आगे का ट्रेनिंग ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो सिक वगैरह अगर लेने का है तो बिल्कुल भी लेने में हिचकना मत, ठीक है। और लेकिन ये ध्यान रखना कि 20 से ज़्यादा क्रॉस नहीं होने चाहिए।
और आप सोचोगे कि अभी सीख नहीं लेता हूँ, पीओपी का जब प्रैक्टिस होगा तब लूँगा, तो ऐसा बिल्कुल भी मत होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आपका जब जेन्युइन प्रॉब्लम है और लगता है कि ट्रेनिंग नहीं हो पाएगा, तो आप बिल्कुल आप बताओ अपने उस्ताद को, उस्ताद सीएचएम को बताएगा, सीएचएम कंपनी कमांडर को बताएगा। ये करके आपको हॉस्पिटल वगैरह में भर्ती करा दिया जाता है। हर आरटीसी में होता है, आरटीसी में नहीं होगा तो बाहर आपको सरकारी गवर्नमेंट स्कूल मतलब हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा, आपका इलाज वगैरह होगा, बेड रेस्ट वगैरह मिलेगा, उसका कोई दिक्कत नहीं, आपका पेमेंट वगैरह कुछ कट नहीं होगा। हाँ, 20 से ज़्यादा दिन अगर आप करते हो, तो जितना दिन ज़्यादा करते हो आपको उतना दिन एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करना पड़ेगा, ठीक है। अगर 60 से ज़्यादा दिन होते हो तो आप बैच रेलीगेट हो जाते हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है, अगर होता भी है तो उनको बचा लिया जाता है, ठीक है। तो इन सब बातों को ध्यान रखना। एक भाई ने कमेंट किया था, भैया ट्रेनिंग के ऊपर क्या है नहीं है, तो वीडियो बनाने के लिए, तो मैं पूरा वीडियो अभी ट्रेनिंग के ऊपर बना दिया हूँ। तो वीडियो कैसी लगी अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना, जो आने वाले या फिर आप ट्रेनिंग कर रहे हो किसी भी SSGD 2026 किसी भी फोर्स में ट्रेनिंग कर रहे हो, उनके सबके लिए ये है, ये पर्सनली किसी फोर्स के लिए नहीं है, ठीक है। तो वीडियो तो लास्ट में बस एक और आप सब रिक्वेस्ट रहेगा कि जितने भी साथी ट्रेनिंग कर रहे हैं, कभी भी ट्रेनिंग सेंटर में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा तो करना भी बिल्कुल मत, क्योंकि आप लड़ाई झगड़ा करोगे बहुत मिस करोगे एक दूसरे को, ठीक है। हमारे साथ भी ऐसा हुआ, एक दो लड़के से मैं झगड़ा वगैरह कर लिया था, ठीक है। अपने ही बडी से गाली गलौज थोड़ा सा हो गया, तो उसके लिए मैं उसको सॉरी भी बहुत बोला, वो भी मुझे सॉरी बोला कि जोश जोश में हो गया, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं तो बात सब याद करते हैं, यार हम लोग ट्रेनिंग के बीच में थोड़ा बहुत झगड़ा कर लिए, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता, अभी बहुत मिस करते हैं दोनों आदमी एक दूसरे को। जितने भी ट्रेनिंग के जो हमारे दोस्त होते हैं ना, वो प्योर एकदम गोल्ड होते हैं, तो उसे कभी खोना मत यार, और हमेशा उस दोस्तों को अपने दिल के करीब रखना, और कभी भी लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल भी नहीं करना। तो वीडियो कैसी लगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुभ रात्रि, जय हिंद।